सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो मैं हूं आपका मेंटर एकम और आप देख रहे हो प्राइम स्कॉलर्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 1, अ लेटर टू गॉड। Let's start. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. एक घर जो एक ही था एंटायर वैली में, वो था एक मतलब कि छोटे से पहाड़ के बिल्कुल टॉप पर। इस हाइट से कोई भी रिवर और एक फील्ड थी वहाँ पर, राइप कॉर्न की, मतलब खेत थे मक्की के, जो कि फ्लावर्स के साथ डॉटेड थे, और वो हमेशा वादा करते थे कि हम आपको गुड हार्वेस्ट देंगे। तो the only thing that the earth needed was a downpour, at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. मॉर्निंग में लेंचो था, जो उसको पता था कि जो उसकी फील्ड्स हैं वो उसने कुछ नहीं किया, बट स्काई देखी एट नॉर्थ ईस्ट की तरफ. Now we are really going to get some water, women. The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the women called to them all, "Come for dinner." It was during the meal, just as Lancho had predicted. Big drops big drops of rain began to fall. सो जो एक औरत थी वो कहती है कि अब हमें वाटर ज़रूर मिलेगा, मतलब कि बारिश ज़रूर होगी। तो वो जो वुमेन थी वो डिनर तैयार कर रही थी, सपर तैयार कर रही थी। तो जो वुमेन कहती है कि हाँ, गॉड, मतलब कि भगवान की इच्छा है। तो जो बड़े बच्चे थे वो तो खेत में काम कर रहे थे, और जो छोटे बच्चे थे वो खेल रहे थे बाहर, जब तक कि वुमेन ने उनको अंदर नहीं बुला लिया कि आओ डिनर कर लो। तो मील टाइम में जो लेंचो था उसने प्रेडिक्ट किया था, जैसे कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था कि बारिश आएगी, तो बड़े बड़े बूंद पानी के, मतलब कि रेन के, वो धरती पर गिरने लग गए. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, "These aren't drops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent pieces. The little ones are 5s." तो जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो माउंटेन्स थे उनसे क्लाउड्स अपनी ओर आते दिख रहे थे। तो जो हवा थी वो ठंडी थी और मीठी थी। तो जो मैन था वो किसी भी कारण से बाहर गया, और बस उसका बाहर जाने का कारण था कि वो अपनी बॉडी पर रेन की फीलिंग लेना चाहता था। और फिर वो वापस आया और उसने कहा कि ये रेन ड्रॉप्स नहीं है जो स्काई से गिर रहे हैं, ये सिक्के हैं नए। दो जो बिग ड्रॉप्स हैं वो 2 सेंट पीसेज है, 10 सेंट पीसेज की, सेंट पीसेज एक करेंसी है। तो ये जो बड़े ड्रॉप्स हैं ये 10 सेंट पीसेज हैं, और ये जो लिटल वंस हैं वो 5 हैं. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very huge hailstones began to fall. सेटिस्फाइड थे जो सभी फार्मर्स थे, और वो अपनी फील्ड की तरफ गया जो राइप कॉर्न की फील्ड थी फ्लावर्स के साथ. सो जो उसने जो राइप कॉर्न था वो तो ढका हुआ था, क्योंकि वहाँ से जो गिलहरी गुलूरी थी वो ले जाती है। तो पर एक झटके में जो बहुत तेज़ हवाएं चलने लग गई, और रेन के साथ, मतलब कि
गधे भी चलने लग गए। तो these truly did resemble new silver coins. The boy exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. तो ये सचमुच में सिल्वर चांदी के सिक्कों जैसे लग रहे थे। तो जो बॉय थे वो बाहर चले गए रेन में अपने जो उनको कलेक्ट करने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी का चैप्टर हम कल पढ़ेंगे। तो मेरी फेस रिवील वीडियो जल्दी आने वाली है, तो सब्सक्राइब कर देना। 50 सब्सक्राइबर्स पर वो आने वाली है। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।